बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तैमूश नामी एक बादशाह था। उस बादशाह की बेटी थी ज़लीखा, और ज़लीखा अपने दौर की ख़वातीन में सबसे खूबसूरत तरीन औरत थी। अभी ज़लीखा की उम्र सिर्फ 9 साल की थी। 9 साल की उम्र में ज़लीखा ने एक ख्वाब देखा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम देखा, और इतना हुस्न और इतना जमाल देखा। तो हुस्न वो जमाल देख करके जब ये सुबह को उठीं, सुबह को उठने के बाद इन्होंने सबसे बातचीत करना बंद कर दिया। किसी से कोई बातचीत नहीं की, न खाना न पीना, बिल्कुल घुलती जाती थीं। इसमें कई दिन गुजर गए, बिल्कुल हड्डी का ढांचा हो गई। चेहरा पीला पड़ गया, जर्द पड़ गया। ऐसे में एक दिन बाप और माँ ने बिठा करके पूछा, बेटी, न तू कहती है, न पीती है, न सोती है, तुझे हुआ क्या है? तो तब उन्होंने बताया कि मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में मैंने बहुत खूबसूरत लड़का देखा, बहुत खूबसूरत जमाल देखा। उसने मुझे कुछ कहा नहीं, और मैं उसमें फ़रेफ्ता हो गई, और उसकी मोहब्बत में मैं मुब्तला हो गई। तो माँ ने कहा, बेटा, अब कभी तुझे वो ख्वाब में नजर आए तो तू उससे पूछना, तू कौन है, कहाँ का है, ताकि हम पता लगाए। 1 साल इसी में गुजर गया। उसके बाद हज़रत ज़लीखा ने 1 साल बाद फिर ख्वाब में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा। अब और खूबसूरती और हुस्न पर देखा। पूछने लगी कि तू कौन है? मैं तुझ पर आशिक हो गई हूँ, तुझसे मोहब्बत है मुझे। तू कौन है, बता तो सही, और तू कहाँ का है, ताकि मैं तुझे ढूंढूं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में जवाब दिया कि मैं इंसान हूँ, और मेरे तेरे लिए हूँ, और तू मेरे लिए है। हम दोनों एक दूसरे के लिए पैदा किए गए हैं, इसलिए तुझे चाहिए कि तू मेरे सिवा किसी को पसंद नहीं करना। 10 साल की हो गई थीं, समझदार हो गई थीं, यही बात कर रहे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम की। अचानक ख्वाब टूट गया। खुश ख्वाब ऐसे होते हैं ना, जब वो ख्वाब टूट जाते हैं तो आदमी को बहुत पछतावा होता है। काश कि थोड़ी देर और सोया रहता तो ख्वाब की तकमील होती। उसमें वो ख्वाब टूट गया, अधूरी बात पे ख्वाब टूट गया। अब ज़लीखा इतनी गुफ्तगू पर कि मैं इंसान हूँ, तेरे लिए हूँ, तू मेरे लिए है, मेरे सिवा किसी को पसंद न करना। इस पर ज़लीखा पागल गईं। ऐसी पागल हुई कि हज़रत ज़लीखा को कैद में रखना पड़ा, हाथ उनके बांध देने पड़े। हुस्न यूसुफ को देख करके पागल हो गईं। यहाँ पर अपनी अकीदतों का फिर इजहार कर लूं। हुस्न यूसुफ वो है जिसको देखकर लोग पागल हो जाए, और हमारे आका का हुस्न मुस्तफ़ा वो है, पागल देखे तो अल्लाह उसका पागलपन दूर कर दे। जाहिर सी बात है, वो भी हुस्न है। उस हुस्न पर हमारी जाने कुर्बान है, हुस्न यूसुफ पर। लेकिन क्या हुस्न है ए सैयदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। और क्यों दीद के मुश्ताक न हो हज़रत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। तो पागल हो गईं, बहुत रोती थीं, बहुत रोती थीं। आखिरकार 1 साल उसी जुनून और पागलपन की कैफियत में गुजरे। फिर एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ लाए, और फरमाया, जब पूछा, तू है कहाँ, मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, कहाँ तलाश करूं? तो कहा, मैं मिस्र का बादशाह हूं, और तेरी मेरी मुलाकात मिस्र में होगी। अब जैसे ही ख्वाब में उन्होंने ये बात देखी कि मैं मिस्र का बादशाह हूं और तेरी मेरी मुलाकात मिस्र में होगी, तो फिर हज़रत ज़लीखा ने सुबह होते ही उनका जुनून खत्म हो गया, पागलपन खत्म हो गया, और अपने बाप को आवाज़ दी, बाबा, मैं अच्छी हो गई हूं। और फिर माँ को बाबा को बताया कि वो मुझे फिर नजर आया, और उसने मुझे बताया कि वो मिस्र का बादशाह है और मुलाकात हमारी मिस्र में होनी है। उसी दरमियान में अब ज़लीखा बड़ी हो गई, उम्र जवानी को पहुंच गई। 19 मुल्कों के बादशाहों ने पैगाम भेजा। बाप ने आकर के कहा, बेटी, इस मुल्क का भी बादशाह आया था, इस मुल्क का भी, इस मुल्क का भी, इसका भी आया। ज़लीखा ने कहा, सब आए, मिस्र का इल्ची नहीं आया, मिस्र के बादशाह का इल्ची पैगाम लेकर नहीं आया। कहा, नहीं बेटी, वहां से कोई खत, कोई एल्ची नहीं आया। कहा, बाबा, मैंने तो किसी के भी साथ शादी नहीं करना, मैंने तो शादी करना है तो सिर्फ मिस्र के बादशाह से करनी है। अब कहाँ बेटी, वह से कोई खत, कोई पैगाम तो नहीं आया, लेकिन तेरी खुशी के लिए वहां हम खुद पैगाम भेजेंगे। तो हज़रत ज़लीखा वालिद ने एक खत लिखा मिस्र बादशाह को, अजीज़े मिस्र को। तो कहा, हमारी बेटी है, बड़ी खूबसूरत है, वो तुम्हें चाहती है, अगर आप चाहे तो हम उसके साथ आपकी शादी कर दें।
तो चूंकि बादशाह का खत था और 6 महीने के फासले था दोनों जमीनों का, तो मिस्र के बादशाह ने जवाब दिया, जो हमसे मोहब्बत करता है उनकी मोहब्बत को इनकार नहीं करते। अगर आपकी बेटी हमारे साथ शादी करने के लिए तैयार है, हम भी तैयार हैं। हालांकि हजरत ज़ुलेखा के वालिद ने कहा था कि हम तुम्हें जो मांगेंगे देंगे, लेकिन आप हमारी बेटी से शादी कर लें। अजीज मिस्र ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत है। बादशाहत थी, सिर्फ आप अपनी बेटी की शादी कर दे। फिर भी 1000 गुलाम, 1000 कनीज, 1000 घोड़े, खच्चर बड़ी तफसील दी है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने। अब ये दुल्हन बनकर के आ गई महल में, मिस्र के महल में। ये बहुत खुश थीं, इसलिए कि ख्वाब में जो हुस्न था, जमाल था, वही सब तसव्वुरात थे। तो जैसे ही रात आई, तो अजीज मिस्र, मिस्र का बादशाह जैसे ही हुजरे में आया, उस कमरे में आया। कमरे में आने के बाद जैसे ही जुलेखा ने देखा, उसको तो दोनों आस्तीन से अपना चेहरा छुपा लिया और कनीज से कहा, ये कौन आ गया है? ये वो नहीं है जिसको मैंने ख्वाब में देखा था। गलत आदमी है। तो जो साथ में तजुर्बेकार कनीज भेजा था, उनके वालिद ने, ऐसा मत कहिए, तेरा शौहर है। कहाँ? लेकिन ये वो नहीं है जो मेरे ख्वाब में आया था। तो कहाँ? जो भी हो, 6 महीने का फासला है। तेरे बाप से तू 6 महीने के फासले पर दूर है। तू दुल्हन बन करके आई है। तू कुछ बात करेगी तो कत्ल कर दी जाएगी, जान से भी हाथ धोगी। सब्र कर, खामोश रह, चुप कर। ऐसे में दोनों की बातें हो रही थीं, तो गैब से आवाज आई, ज़ुलेखा, चुप रहो, खामोश रहो। यही महल है जहां तुझे उससे मिलाया जाएगा जिसने तुझे ख्वाब में अपना चेहरा दिखाया। और ये अल्लाह की शानें हैं, अल्लाह ही बहानों से मिलाता है। ये अल्लाह की शानें हैं, लेकिन तुझे सब्र करना होगा, तुझे आजमाइश से गुजारना होगा। बगैर आजमाइश से गुजरे हुए इंसान अपनी मुराद की नहीं पहुंच सकता। उस सब्र आजमा हालात होंगे, तुझे उससे गुजारना होगा। मिस्र का बादशाह, अजीज़े मिस्र, जैसे ही उसने घूंघट उठाया ज़ुलेखा का, तो अल्लाह तबारक वो ताला ने, चूंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए ज़ुलेखा मुकर्रर हो चुकी थीं, तो अल्लाह ने ज़ुलेखा को उसकी नज़रों से ओझल कर दिया, हटा दिया, और एक जिन्नी की ज़ुलेखा की हमशक्ल बनाकर अजीज़े मिस्र के सामने रख दिया। तो अजीज़े मिस्र उसी जिन्नी के साथ रात गुजारता था, और ज़ुलेखा को कभी उसने हाथ तक नहीं लगाया, इसलिए कि वो अल्लाह के नबी के लिए मुकर्रर कर दी गई थीं, मुंतखब कर दी गई थीं। ये अल्लाह की शान है। अल्लाह अपने नबियों के लिए कैसे इंतज़ामात फरमाता है। कैसी शान अल्लाह की नबियों की कि जो खातून मुंतखब हो गई है, शादी के बाद भी अल्लाह ने उसको महफूज रखा, यानी वो बाक़िरा रहीं, जवान रहीं। उसके साथ बीवी जैसा सलूक अजीज़े मिस्र कभी न कर सका, बल्कि बाज़ मुफस्सिरीन यहाँ तक गए हैं कि जब भी अजीज़े मिस्र ज़ुलेखा के पास पहुँचता, उसकी मर्दाना कुव्वत अल्लाह छीन लेता, उसकी ताकत ही बाकी रहती। ये भी एक कौल है। बहरहाल दोनों की मुराद यही है कि ज़ुलेखा को अल्लाह ने अजीज़े मिस्र के हाथ से महफूज रखा।